नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ एंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। पेयर ऑफ एंगल को समझने से पहले हम ट्रांसवर्सल को समझ लेते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? व्हेन ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी अगर कोई एक लाइन किन्हीं दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस करे तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे कि ये दो व्हाइट लाइन है और ये एक रेड लाइन है, उसी तरीके से ये दो व्हाइट लाइंस हैं और यहां पर एक रेड लाइन है। तो इस फिगर में जो रेड लाइन है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ये तो हो गया ट्रांसवर्सल, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। जैसे कि ये दो व्हाइट लाइंस हैं, ये आपस में पैरेलल है और ये एक ग्रीन लाइन है जो ट्रांसवर्सल है। हमको जो पढ़ना है वो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटे तो जो एंगल्स हमको मिलते हैं उनकी बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस वी गेट मेनी पेयर ऑफ एंगल्स। जब कोई ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को कट करे तो हमें कई पेयर ऑफ एंगल्स मिलते हैं। यही हमको इस वीडियो में पढ़ना है अबाउट पेयर ऑफ एंगल्स। इसी फिगर को देखिए, इस फिगर में हमको कई एंगल्स मिल रहे हैं। चलिए एक एक करके इन एंगल्स का हम नाम रख लेते हैं। मान लीजिए ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। इनका नाम हम क्लॉकवाइज रख लेते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 7 और ये है एंगल 8। यहां पर हमको कई पेयर ऑफ एंगल्स मिलेंगे। हर पेयर ऑफ एंगल का एक स्पेशल नाम है। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला पेयर ऑफ एंगल हमको मिलेगा वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यहां पर आपको इस फिगर में भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे। इसमें देखिए एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर भी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसी तरीके से एंगल 5 और एंगल 7 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। यहां पर और भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे कि एंगल 2 और एंगल 4 और एंगल 6 एंड एंगल 8। वंस अगेन एंगल 1 and angle 3 are vertically opposite angles. Angle 5 and angle 7 are vertically opposite angles. Similarly, angle 2 and angle 4 and angle 6 and angle 8 are vertically opposite angles. तो पहला पेयर ऑफ एंगल हमको मिलेगा वो है vertically opposite angles। और जैसा कि हम जानते हैं vertically opposite angles are equal to each other। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेयर ऑफ एंगल है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि जुड़वा एंगल, यानी ट्विंस एंगल्स, यानी जैसा एंगल ऊपर वैसा ही एंगल नीचे, एकदम सिमिलर एंगल। यहां पर देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1 और एंगल 5। जैसा कि एंगल 1 है, सिमिलर उसी तरीके से है एंगल 5 और ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर भी होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 8 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। वंस अगेन एक बार फिर से देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Similarly, angle 4 and angle 8 and angle 2 and angle 6 and angle 3 and angle 7
ये भी आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारी एक एक्सियम है, एक्सियम 6.3, दैट इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal। यहां पर कई सारी एक्सियम्स हैं। अगर corresponding angles बराबर हैं तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो corresponding angles बराबर होंगे। ये एक दूसरे के सिमिलर एक्सियम्स हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल इतना समझना है कि corresponding angles आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेयर ऑफ एंगल है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अल्टरनेट यानी एक दूसरे के विपरीत, और इंटीरियर यानी अंदरूनी। अब देखिए यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 4 एंड एंगल 6। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं। हेंस एंगल 4 एंड एंगल 6 विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आल्सो एंगल 4 एंड एंगल 6 विल बी इक्वल टू ईच अदर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। उसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे। वंस अगेन angle 4 and angle 6 will be alternate interior angles and equal to each other, and angle 3 and angle 5 will also be alternate interior angles and equal to each other। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेयर ऑफ एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अल्टरनेट यानी एक दूसरे के विपरीत और एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल। अब यहां पर देखिए एंगल 1 और एंगल 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। यहां पर देखिए एंगल 2 और एंगल 8 एक दूसरे के विपरीत हैं और बाहर की ओर हैं, इसलिए ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और आपस में बराबर होंगे। वंस अगेन angle 1 and angle 7 will be alternate exterior angles and equal to each other, and angle 2 and angle 8 are alternate exterior angles and equal to each other। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव यानी लगातार, यानी एक ही साइड के, इंटीरियर यानी अंदर के, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स। यहां पर देखिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 4 एंड एंगल 5। ये एक ही साइड के हैं, लेफ्ट साइड में है और अंदर के एंगल है, इसीलिए इनको हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5। उसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल 3 एंड एंगल 6 विल बी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। लेकिन क्या एंगल 4 और एंगल 5 आपस में बराबर होंगे? क्या एंगल 3 और एंगल 6 आपस में बराबर होंगे? नहीं। एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज नॉट इक्वल टू एंगल 6। लेकिन इस पेयर ऑफ एंगल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों ये है 5 पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट होंगे एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7। उसी तरीके से एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 8 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अगला पेयर ऑफ एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी जुड़वा एंगल, यानी ट्विंस, यानी एकदम मिलते जुलते एंगल, जैसा एंगल ऊपर वैसा ही एंगल नीचे। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 2, एंगल 6
उसी तरीके से एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगला पेयर ऑफ एंगल है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एक दूसरे के अपोजिट और इंटीरियर एंगल। तो एक दूसरे के अपोजिट और इंटीरियर एंगल होंगे, वो होंगे एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5। नाम में ही सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला पेयर ऑफ एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी एक दूसरे के विपरीत और बाहर के एंगल्स, जो कि होंगे एंगल 1 और एंगल 7, उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये चारों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, आर इक्वल टू ईच अदर। बस आपको यही समझना है। और पांचवा पॉइंट है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री, यानी ये चार पेयर ऑफ एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आपको बस इतना ही समझने की जरूरत है, इतना ही आप समझ लीजिए, चाहे तो आप याद कर लीजिए, चाहे तो आप समझ लीजिए। बहुत सारी थ्योरम इसी पे बेस्ड है, यानी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होंगे। तो बहुत सारी थ्योरम इसी पे बेस्ड है। आप केवल इतना याद रखिए कि ये चार पेयर ऑफ एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है। पेयर ऑफ एंगल्स में इतना ही समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी मान लीजिए ये है एक लाइन L, ये है एक लाइन M और ये है एक लाइन N। इफ L is parallel to M and M is parallel to N, then L is parallel to N। यानी lines which are parallel to the same line are parallel to each other। उसी तरीके से अगर हम इसके बीच में कोई ट्रांसवर्सल खींचे और ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे और यहां पर भी हम पेयर ऑफ एंगल के रूल्स अप्लाई कर सकेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1।